नमस्कार बच्चों, आप सभी को आज हम सिखाएंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे एलसीएम। तो जैसा कि यहाँ पे 40, 48, 60 का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सीधी सी पाई खींच लेते हैं। एक सीधी सी हमने क्या कर लिया, पाई खींच लिया, और एक ऊपर हमने ऐसे पाई खींच लिया, ठीक है। और इसके अंदर हमने संख्याओं को क्या कर देना है, लिख देना है, जैसा कि 40, 48 और 60 है। अब हमको ऐसा सबसे छोटी संख्या लेना है जिससे कि छोटा मल्टीपल बने। जैसा कि यहाँ पे 40 था, तो 40, 48, 60। तो सबसे पहले हम इसको 2 से सबसे छोटा मल्टीपल कितना होता है, 2 होता है। तो 2 दूनी 4 और 2 0 0 आया। फिर 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 आ गया। 2 तिहाई 6, 2 0 0, ठीक। फिर इसी प्रकार हम नेक्स्ट बार पाई खींचेंगे, फिर 2 से हम काटेंगे। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पे 2 एकम 2 यानी कि 15 दूनी 30 होता है। आपको काटना सीखना पड़ेगा यहाँ पे। फिर 2 पंचे 10 आया। टेबल पढ़ो, कटे 2 पंचे 10 और 2 छः 12। 15 2 से नहीं कटेगा, तो 15 को हमने वैसे ही नोट कर लिया। फिर हमने अब 2 से फिर कटेगा, यहाँ पे 6 है, तो 2 से 5 नहीं कटेगा, हमने 5 को काउंट वैसे ही कर लिया। तो 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पे 15 नहीं कटेगा, फिर हमने 15 को वैसा का वैसे लिख दिया। अब 2 का मल्टीपल कोई है नहीं, 2 के बाद 3 आता है, 3 इसमें है, तो 3 से हम चेक करेंगे, 5 नहीं कटेगा। 3 एकम 3 आया, फिर 3 बचे 15 आ गया। फिर अगला स्टेप, फिर यहाँ पे अब 5 5 मिल रहा है, तो हम 5 से इसको चेक करेंगे। 5 एकम 5, फिर 1 कटा है, फिर 5 एकम 5। अब हमने इसका एलसीएम जो है निकाल लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इसका हमें आपस में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देना है। यहाँ पे 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार 2 है, तो हमने 2 को 4 बार हमने इसको लिखा। फिर यहाँ पे 3 और 5 एक एक बार है, 3 और 5 एक एक बार है, तो हमने इसको लिख लिया। फिर इसका आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 पंचे 48, पंचे 5 8 40, 5 24 4 24, तो 240 इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक सवाल हम और लेंगे, जैसा कि हमको एक सवाल और ले लेंगे, जैसा कि हमने ले लिया कितना, 54 और 81। 54 और 81 का एलसीएम निकालते हैं। 54 और 81 के एलसीएम और ले लेते हैं, जैसे 54 81 और 27 ले लिया हमने। 54 81 90 ले लिया। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। इसको लिए हमने ये पाई हम खींच लिए हैं, एक पाई खींचना पड़ेगा यहाँ पे। फिर हम 2 से इसको चेक करेंगे, 2 से 90 कटता है, 54 भी कटेगा। 2 दूनी 4, 2 सते 14, 81 नहीं कटेगा, 81 को ऐसे लिखा हमने। 2 चौक 8, फिर 1 2 पंचे 10, यानी 45 दूना 90 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 से कोई कटेगा नहीं, तो ये विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से 27 3 के टेबल में आता है, 3 और 27। फिर इसको चेक करेंगे, 3 दूनी 6 आया, फिर 2 3 सते 21, फिर 3 एकम 3 और 1 15, 3 पचे 15, यानी 15 तिया 45 हो गया। फिर यहाँ पे फिर 3 से चेक करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 पचे 15। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5 नहीं कटेगा। फिर इसको हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 5, फिर लास्ट में 5 से इसको हम काट देंगे, ठीक है। इसको हम आपस में फिर इसको वही स्टेप करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे। 2 एक बार में है, तो 2 एक बार में है, 2 लिखा। फिर 3 यहाँ पे 1 2 3 4 बार में था, हमने इसको 4 बार काउंट किया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 5 को एक बार काउंट कर लिया। फिर इसको आपस में क्या करना है, गुणा कर लेना है ऐसे ऐसे। 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 54, 54 और 54 तिहाइयाँ, इसका हम इसको गुणा कर लेंगे।
5 3 15, इसको यानी आपस में सबको गुणा कर लेना। 5 3 15, 3 45, 45 3 या 135 हो गया। 135 6 का गुणा कर लेंगे, 6 पंचे 30, और यानी कि इसको हम गुणा कर लेंगे 2 3 6 3 18, 18 18 3 54, 54 और 15 का गुणा कर लेंगे। यहाँ पे हमने 54 और 15 का गुणा कर लिया, तो 15 चौका 60, 15 पचे 75, 75 6 81, 75 6 81, 810। 15 चौका 60, 15 पचे 75, 75 6 81, 810 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हम अब आप सभी को सिखाएंगे LCM तो सीख लिए हैं, अब सिखाएंगे आपको HCF। 30 42 का HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी काम होता है, सबसे पहले हम इसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर निकालना होता है या मल्टीपल। तो हम सबसे पहले एक ऐसे सीधी सी पाई खींच लेंगे, इस खाने के बीच में जो बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे। हमने 42 को लिखा है, ठीक है, 42 लिखा है, और उसके बाहर छोटी संख्या लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, 30 का टेबल पढ़ना है। 30 का टेबल पढ़ेंगे, 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 30 एकम 30 आ गया, 30 एकम 30। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, 2 आया, 4 में 3 गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है, फिर ये जो जिससे भाग दिए थे फिर उसको हम अंदर लिखेंगे। फिर हम 12 का टेबल पढ़ेंगे, 30 से ज़्यादा ना हो। तो 12 दूनी 24, 2 बार जितना बार जाएगा उसको यहाँ पे लिखें। 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। फिर इसको घटाएंगे हम, 10 में 4 गया 6, और 2 में 2 गया 0, फिर 6 आया। फिर उसको फिर हम ये 12 को अंदर लिखेंगे। फिर 6 दूनी कितना आ जाएगा, 12। फिर 12 पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका जो HCF है ये 6 आया। इसका HCF कितना आया, 6 आ गया है। इसी प्रकार हम आपको एक सवाल और करके दिखाएंगे। एक सवाल और लेते हैं, जैसे कि हमको निकालना है यहाँ पे 90 और मान लो कि 126, 90 और 126 का HCF निकाल लो। 90 126 का HCF, इसके लिए हम सबसे पहले एक यहाँ पे पाई खींच लेंगे, यानी कि बीच में बड़ी संख्या कितना है, 126 लिखा, और उसके बाहर हमने क्या लिख दिया, 90। अब 90 का टेबल पढ़ना है, 126 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 बार होगा, ज़्यादा होगा, 9 दूनी 18, तो एक ही बार जाएगा। 90 कम 90, 10 6, फिर और यहाँ पे 12 में 9 गया 3, 36 आया। फिर यहाँ पे 90 आ गया, और 90 को हमने फिर 36 दूना कितना आ जाएगा, 72, और 10 में 2 गया कितना, 8 आ गया। फिर 8 में 7 गया 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें 36 लिख देना है। फिर 18 दूनी कितना आ जाएगा, 36। 36 जो है डिविजिबल हो गया, कट गया पूरा पूरा। तो इसका जो HCF है कितना आया, 18। इसका 6 आया, और इसका कितना आया, 8 आ गया। तो प्लीज़ आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम आपको एक निकालने की दे देते हैं HCF, जैसे कि मान लो हमको 24 और कितना, 24 और 72 का HCF निकालना है। इसका आप सभी लोग कमेंट करना है आंसर कितना आएगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेहनत लगता है। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।